अगर आप भोजपुरी फिल्मों में हीरो बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिंग आए या ना आए, पर आपको गाना गाना जरूर आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो लंबे अरसे से भोजपुरी सिनेमा में हिट है, फिट है और इसी परिपाटी पर वर्तमान में भोजपुरी सिनेमा आगे की ओर बढ़ रहा है। भोजपुरी सिनेमा में काम करने के लिए आपको बेहतर कद काठी एक्टिंग की बारीकियों से ज़्यादा जरूरी है कि आप पहले से लोकप्रिय हों। यानी अगर आपकी लोकप्रियता बिहार यूपी में पहले से है तो तुरंत भोजपुरी सिनेमा में हीरो के रूप में आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको लग रहा होगा कि इससे अभिनय का क्या लेना देना है, तो हम आपको भोजपुरी सिनेमा के पिछले 1.5-2 दशक की उन अनसुनी कहानियों की तरफ ले जाएंगे जहां से भोजपुरी सिनेमा के नायक निकलते हैं। भोजपुरी सिनेमा के महानायक का तमगा अगर किसी दिया जाए तो वो नाम कुणाल सिंह का होगा। कुणाल सिंह भोजपुरी के पहले ऐसे महानायक बने जिन्होंने लंबी पारी खेली और जिनके खाते में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में रहीं। अभी भी भोजपुरी सिनेमा में कुणाल सिंह चरित्र अभिनेता के रूप में पूरी तरह से सक्रिय हैं, लेकिन 90 के दशक के बाद जब मनोज तिवारी की एंट्री भोजपुरी सिनेमा उद्योग में हुई तो एक परिपाटी चल पड़ी कि जो गाएगा वही भोजपुरी सिनेमा में काम पाएगा। मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाले ने एक बड़ा परिवर्तन किया और भोजपुरी सिनेमा जो पिछले 15-20 वर्षों से पूरी तरह से बंद हो गई थी उसमें संजीवनी का काम किया। मनोज तिवारी जब हिट हो गए, कई सारी फिल्में आने लगी, तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जो एक गुमनाम से गायक थे जिनका एक गाना टी सीरीज पर हिट हुआ था, वो बिहार के लोक गायक सुनील छैला बिहारी के साथ भोजपुरी सिनेमा में एंट्री मारने में सफल रहे। लोकप्रियता की बात करें तो सुनील छैला बिहारी एक बड़ा नाम थे और दिनेश लाल उनके सामने काफ़ी छोटा नाम थे। कद काठी में भी सुनील छैला बिहारी ज़्यादा स्मार्ट थे, पर लोगों ने निरहुआ को ही पसंद किया। सुनील छैला बिहारी इस भीड़ में कहीं गुम हो गए और निरहुआ भोजपुरी के सुपरस्टार बन गए। लेकिन इसके पीछे निरहुआ की गायकी ही सबसे ज़्यादा उनके लिए फायदे का सौदा रही। लेकिन कई सारे ऐसे भी गायक और गायिका रहे जिनका किस्मत भोजपुरी सिनेमा में नहीं चमका। इसमें एक नाम था राधे श्याम रसिया का, जो पूरी तरह से गुमनाम हो गए। गुड्डू रंगीला आए पर उन्हें भी भोजपुरी के दर्शकों ने पसंद नहीं किया। गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया दो ऐसे लोग गायक थे जिन्होंने सबसे पहले अश्लीलता की सारी सीमाओं को समाप्त किया। यानी इन दोनों गायकों को अगर अश्लील गायक अपना आदर्श मानते हैं तो यूं ही नहीं मानते हैं। उसके पहले भोजपुरी में लोक रस की जो गीतें होती थी उसमें भाव पक्ष काफ़ी प्रबल होता था, पर जैसे ही गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया की बारी आई तो वो तमाम लक्ष्मण रेखा को पार कर गए। पर भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों ने राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला को पसंद नहीं किया। इसके बाद कई एल्बम स्टार भी भोजपुरी सिनेमा में आए पर उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। पवन सिंह और खेसारी लाल मनोज तिवारी के बाद ऐसे सफल गायक रहे जो नायक के तौर पर भोजपुरी सिनेमा में छा गए। लेकिन इस बीच में भोजपुरी ने जिसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया और जो अपने स्टारडम के बल पर सबसे पहले भोजपुरी सिनेमा का जुबली स्टार बना, उसका नाम रवि किशन है। रवि किशन का गायकी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, पर हिंदी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाओं में रवि किशन पूरे देश में स्थापित हो चुके थे। रवि किशन के बाद कई सारे लोगों ने किस्मत आजमाई, पर गायकों के आगे उनकी एक न चली। भोजपुरी में जो भी एल्बम स्टार हिट होता गया, भोजपुरी सिनेमा में उसे आजमाया गया। बात चाहे राकेश मिश्रा की हो या फिर गुंजन सिंह की। साथ ही साथ रितेश पांडे ने भी एंट्री मारी, पर गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, छोटू छलिया और अरविंद अकेला कल्लू की भी चर्चा कर ले, भोजपुरी में कोई बड़ा धमाल नहीं मचा पाए। जबकि इनके गाने हर जुबान पर बजे, हर दुकान पर बजे, हर नुक्कड़ पर बजे, पर कोई बड़ा धमाल नहीं हुआ। दूसरी तरफ भोजपुरी में जो स्थापित होती
अभिनेत्रियां थीं, उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। एक नया ट्रेंड था भोजपुरी के लिए, चाहे काजल राघवानी हो या अक्षरा सिंह, यहां तक कि रानी चटर्जी भी अपना एल्बम लेकर बाजार में आ गई। पर अक्षरा सिंह तो भले स्टेज के माध्यम से जम गई, पर गायकी में भोजपुरी की अभिनेत्रियां कोई बड़ा धमाल नहीं मचा पाई। सबसे पहले कल्पना को भोजपुरी सिनेमा में अभिनेत्री के तौर पर आजमाया गया, पर कल्पना भी भोजपुरी सिनेमा में नहीं चल पाई। भोजपुरी के स्टारडम की बात करें तो मनोज तिवारी के बाद पवन सिंह और खेसारी लाल सफल अभिनेता रहे और इनके आगे तमाम लोगों की चमक फीकी पड़ गई। ये ट्रेंड आज भी भोजपुरी सिनेमा में कायम है और अगले कुछ सालों तक ऐसा ही ट्रेंड कायम रहेगा। हालांकि अब भोजपुरी सिनेमा फिर से मंद पड़ने लगा है, दर्शक है नहीं, सिनेमा घरों की स्थिति बेहतर नहीं है, नए सब्जेक्ट पर फिल्में नहीं बनती, रिपीट कलाकार होते हैं, नए कलाकारों को मौका नहीं मिलता। ऐसे में यूट्यूब भोजपुरी के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ है और यूट्यूब पे मिलियन के आधार पर यह निर्धारित हो रहा है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव। ऐसे ही जानकारी पर खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।